Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's class we will discuss strategy for prelims 2025. अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ही बचे हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम को, तो आज हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक बुक लिस्ट को डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारी प्रिपरेशन के अंदर हमें हेल्प हो सके। कल हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो गई थी और कल से हम अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता होगा, फिर भी हम 30 सेकेंड्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम दो होंगे, एक आपका GS1 होगा जनरल स्टडी, दूसरा आपका CSET का एग्जाम होगा। और GS1 के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम GS के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। करंट इवेंट्स होंगे, आपके करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर नहीं आती, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंटरनेशनल रिलेशन मेंशन नहीं होता सिलेबस के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर ही कवर हो जाते हैं। देन आपकी इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, देन आपकी इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, मतलब टोटली आपका सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर ही इंक्लूड हो गया। और नेक्स्ट है आपकी जनरल साइंस। अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक बुक लिस्ट और उसकी स्ट्रेटेजी, हमें कैसे उस सब्जेक्ट को कवर करना है बिफोर May 26, 2025, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स की डेट है। लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी। अब वो टाइम गया कि आप पहले एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हो या आप किसी तरह से अपना बेस बना रहे हो, फिर आप स्टैंडर्ड बुक के ऊपर आ रहे हो, या फिर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो पॉलिटी से रिलेटेड। सिंपल है, सिर्फ एक बुक है जिसको हमें 2 से 3 बार रिवाइज करना है, दैट इज लक्ष्मीकांत। इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो। जो चैप्टर आपको स्किप करने हैं उनकी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। साथ में जहां तक कि करंट अफेयर्स की बात करें तो पॉलिटी के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि करंट अफेयर में जो इशू चल रहा होता है उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन होता है वो पॉलिटी में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट काफी हाईलाइट में चल रहा है, काफी अपनी जजमेंट्स को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए उस वजह से भी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेस है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है या और अमेंडमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे ही अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चेंज हुए तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, या फिर और कोई प्रोसीजर जो उनका है, कंपोजिशन जो है, वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पॉलिटी मेनली आपकी स्टैटिक पोर्शन पर ही रिलाई ज्यादा करती है। करंट अफेयर डायरेक्ट पॉलिटी के अंदर नहीं आते, आपसे नहीं पूछा जाता कि अभी न्यूली चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं, न्यूली अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें या जो भी करंट सिनेरियो में चल रहा होता है वो पॉलिटी में बहुत कम पूछा जाता है। तो आपका एक सिंपल सा सोर्स है लक्ष्मीकांत। कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, उनके लिए आप मेरी पॉलिटी क्लास को देख सकते हो। आपकी कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, और फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो द ओनली सॉल्यूशन इज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के अंदर आपके नियरली 80 चैप्टर्स हैं। 80 चैप्टर्स के अंदर भी आप नियर अबाउट 15 to 20 चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ। अगर सपोज करो आपके 60 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के जो आपको रीड करने ही करने, उन 60 चैप्टर्स को आप नियर अबाउट 3 to 4 टाइम्स रीड पक्का करो, ताकि उन 60 में से अगर जो आपका आए वो आप कर पाओ। अगर ऐसा हुआ तो आपकी पॉलिटी प्रीलिम्स के अंदर निकल जाएगी बहुत इजीली। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं आपकी। पहली है एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री का सिंपल सोर्स है RS शर्मा को रीड कर लो, और साथ में मेरी जो क्लासेस हैं उनको ले लो। आपको क्रोनोलॉजी भी समझ में आ जाएगी, एंशियंट हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। नेक्स्ट है आपकी मेडिवल। अब जहां तक कि मेडिवल की बात करें, नॉर्मली यूपीएससी के अंदर मेडिवल से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं।
बहुत ही रेयर चांस होते हैं मेडिवल हिस्ट्री के आने के। तो अभी ये टाइम नहीं है कि हम मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें। तो सिंपल सा है, मेरी 7 to 8 क्लासेस हैं, आप सिर्फ उन क्लासेस को देख लो, आपको मेडिवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीटली कवर हो जाएगी और आपको ये भी नहीं रहेगा कि आपने मेडिवल को अनकवर छोड़ दिया और कवर नहीं किया। अब आते हैं मॉडर्न के ऊपर। सिंपल है, मॉडर्न के लिए भी बिल्कुल सिंपल है। स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट बुक फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज अगर आप बिपिन चंद्रा के ऊपर जाते हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी है, आपको फैक्ट्स बहुत कम मिलेंगे। और अब जैसा यूपीएससी का सिनेरियो चल रहा है, हमारे लिए फैक्ट्स को भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्पेक्ट्रम के अंदर ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर मॉडर्न हिस्ट्री बुक। तो आपको स्पेक्ट्रम कवर करनी है, ठीक है। थोड़ी सी बुक लेंदी है बट इट इज वेरी गुड। अगर आपको स्पेक्ट्रम अच्छी तरह आती है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सभी जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब सॉल्व होने के 100% चांसेस है। साथ में कोई भी डाउट हो, डू चेक माई क्लासेस, आपके सारे डाउट मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। और हिस्ट्री के अंदर करंट अफेयर्स का ज्यादा इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता, बिकॉज कुछ एक आधी डिस्कवरी होती है हिस्ट्री से रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिस्ट कर देते हैं, वो तो आपको याद रह जाती है बिकॉज वो चीजें ज्यादा हाईलाइट करंट अफेयर्स में हो जाती है। हिस्ट्री आपका कंप्लीटली स्टैटिक के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको एनसीईआरटी को कंसिडर करना है इस टाइम पीरियड पर आने के बाद। अब भले ही आपके 6 महीने अभी बचे हैं, फिर भी आपको एनसीईआरटी को के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के ऊपर आपको हिस्ट्री में ध्यान देना है। साथ में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। फिजिकल के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो आपकी इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी है उस पर। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत रेयर चांस होते हैं आने के, ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी नहीं आएगी। मेनली आपको ध्यान फिजिकल पे रखना है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान आपको रखना है। और आप यू कैन से इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आपको इन ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा ध्यान। 11th-12th के एनसीईआरटी के अलावा आप प्रेफर कर सकते हो जेसी लियो, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स का सेम माइंडसेट नहीं होता कि वो एनसीईआरटी से हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझ ले। नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी सभी को एनसीईआरटी से समझ नहीं भी आती, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझने के लिए आप प्रेफर कर सकते हो जेसी लियोंग। काफी छोटी सी बुक है, 150 to 200 पेजेस है, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फिजिकल ज्योग्राफी को यहाँ से कवर करने के लिए। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो करंट अफेयर्स को हम फेब्रुअरी के अंदर हम खुद भी कवर कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो उससे आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो नॉर्मली न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन को प्रेफर करें, वहां से भी आपके ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम ज्योग्राफी में रहेगी तो वो मेरी क्लासेस से कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो ज्योग्राफी के लिए मेन है कि 11th-12th की एनसीईआरटी में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड आपको सब कुछ आना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के लिए आपको कोई बुक प्रेफर नहीं करनी है। अगर अभी तक आपने नहीं की है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे अगर मार्केट की मानी जाए तो आज के टाइम पर पीएमएफ आईएएस, अगर फिर भी कोई करना चाहे तो पीएमएफ आईएएस हो गया आपका, शंकर आईएएस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आज के टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है। बट दोनों ही बहुत लेंदी बुक है और उनकी कोई भी जरूरत हमें नहीं है कवर करने के लिए। इन्वायरमेंट के लिए सिंपल है, किसी भी कोचिंग के नोट्स यूज कर लो, कोचिंग के नोट्स यूज कर लो, किसी भी क्लासेस को यूज कर लो बेसिक्स को कवर करने के लिए। और अगर आप चाहो तो कल से मैं भी इन्वायरमेंट की क्लासेस शुरू करूंगी, आप मेरी ही क्लासेस को देख लेना, आपके सभी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में फोकस ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी कुछ आ रहा है, इवन अगर 10 एनिमल के नेम है, 10 नए एनिमल डिस्कवर हुए हैं, 10 नए प्लांट स्पीसीज डिस्कवर हुए हैं, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट के जो है कंप्लीटली एक सेपरेट वीडियो के साथ बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले। अभी तो टाइम है, हम फेब्रुअरी के नियर अबाउट सभी करंट अफेयर्स को जितने इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए
नॉर्मली काफी बुक है, रमेश सिंह भी है, संजीव वर्मा भी है, लेकिन रमेश सिंह बहुत लेंथी बुक हो जाएगी इस टाइम पीरियड पर, उसको प्रेफर करना एक रॉन्ग डिसीजन होगा। आप सिंपल कर सकते हो, आप सिंपल संजीव वर्मा को प्रेफर करो, ज्यादा लेंथी बुक नहीं है, टाइम से कवर भी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम है, आपको वन रीडिंग के लिए उसमें 7 to 8 डेज मैक्सिमम है। संजीव वर्मा को क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमें फोकस रखना है, करंट अफेयर्स के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस उसके अंदर रखना है। साथ में हमें क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे को समझ लेना है, प्लस हमें बजट जो अभी आया नहीं है, जो नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा 2025 का, उसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। और करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको स्टैटिक समझना है, करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन के साथ जो आप संजीव वर्मा से कवर करोगे उसके साथ समझकर हमें उसको करना है। अब अगर साइंस की बात करें, सिंपल है, 6 to 10 एनसीईआरटी कर लो, 6 to 10 एनसीईआरटी कर लो, उससे ज्यादा साइंस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के अंदर साइंस एंड टेक की न्यूज तो होती है, वो हमारी वहां से कवर हो जाएंगी। ज्यादा टाइम हमें साइंस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक। और 6 to 10 एनसीईआरटी को कवर करने में भी आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि आपको ज्यादातर फोकस कहाँ दिखाना है, बायोलॉजी के ऊपर, आपको ज्यादा फोकस बायोलॉजी के ऊपर दिखाना है, ठीक है। और फिर फिजिक्स के ऊपर, फिर केमिस्ट्री के ऊपर। आप बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की डेप्थ नहीं होती, वो तो बेसिक्स होते हैं जो करंट अफेयर में चल रहा होगा। मेनली अगर स्टैटिक क्वेश्चन आ भी रहा है तो वो बायोलॉजी से आता है, जिसमें आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज रिलेटेड टू सेल टिश्यू, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंजाइम्स वगैरह से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ज्यादा फोकस बायोलॉजी के ऊपर रखना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, उससे पहले हम लास्ट देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स को हमें कैसे कवर करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और न्यूज़पेपर में भी आप मेनली द हिंदू को प्रेफर करते हो या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करते हो। जो भी है न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर रहे हो तो आप करते रहो, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज्यादा रिलाय हमें नहीं करना है। हमें मेनली फोकस करना है, कोई भी एक मंथली मैगजीन प्रेफर कर लो, कोई भी एक मंथली मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हो। अगर मेरे सजेशन मानो तो विजन आईएएस इज गुड, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन काफी अच्छी है और समझ में भी काफी जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू अदर मंथली मैगजीन्स जो भी दृष्टि की है या फिर वाजीराम नेक्स्ट आइज की है। उनमें इतना बेटर कंटेंट नहीं है जितना अच्छी तरह विजन की मंथली मैगजीन के अंदर आपको हर चीज बहुत अच्छी तरह डेप्थ में मिलती है, उसका स्टैटिक पार्ट भी आपको मिलता है और इजी टू अंडरस्टैंड है। साथ में आपको करना है कि एग्जाम आने से पहले नियर अबाउट फरवरी या मार्च के अंदर आपको एक एक सब्जेक्ट को लेकर, एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ज्यादा फोकस किस पे रखना है, इन्वायरमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इन सब्जेक्ट्स के तो आपको इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छी तरह करने हैं, बाकी सबके भी आपको गो थ्रू कर लेना है। साथ में एक आईआर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रेफर करने हैं। वो आप कवर कैसे कर सकते हो, एक आपकी पीटी 365 होगी जो विजन आईएएस की साइट से पब्लिश होती है। पीटी 365 अगर आप अच्छी तरह कवर कर लो तो उससे बाहर वैसे भी कुछ नहीं आने वाला, तो आई विल सजेस्ट कि आप पीटी 365 कर लो। और हमारी जो फरवरी मार्च के अंदर करंट अफेयर सीरीज होगी उसके अंदर भी आपके सब कुछ कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये दोनों चीजें भी करते हो तो भी ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको करंट अफेयर्स में ना आता हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डूज को डिस्कस करते हैं जो आपको कंफर्म करने हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह स्ट्रांग बनाने के लिए। नंबर 1 है आपका, नंबर 1 है न्यूज़पेपर के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अभी के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स, और जैसे जैसे एग्जाम आपका नियर अबाउट आए वैसे वैसे ये 45 मिनट्स भी आपके मैक्सिमम 30 मिनट्स तक रह जाने चाहिए। 30 मिनट से एक्सटेंड तो आपको न्यूज़पेपर को किसी भी हालत में इस टाइम पीरियड के ऊपर नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। सेकेंड, मैपिंग, मैपिंग के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। आपकी मैपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी जरूरी है और
ज्योग्राफी के लिए भी जरूरी है, इसलिए आपको मैपिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। आपको वर्ल्ड की कंट्रीज कहाँ है, कौन सी कंट्री के बॉर्डर के ऊपर कौन सी सी है, कौन सी ओशियन है, कौन सी कैनाल है, एवरीथिंग आपको मैपिंग के ऊपर आना चाहिए। उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड को प्रेफर कर सकते हो, या फिर कोई भी और आप मैप चाहे आप उसको प्रेफर कर सकते हो, किसी भी एटलस को आप प्रेफर कर सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट, बट आपको मैपिंग बहुत अच्छी तरह करनी है। सपोज कि अभी इजराइल का वॉर चल रहा था, तो उसमें आपको पता होना चाहिए इजराइल के बॉर्डर कंट्रीज कौन सी हैं, इजराइल के बॉर्डर पे कौन सी सी है, कोई कैनाल है या नहीं है। उसी तरीके से रशिया यूक्रेन का है तो आपको रशिया की बॉर्डर कंट्रीज पता होनी चाहिए, कोई सी ओशन कैनाल। आपको हर तरीके से वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग दोनों ही बहुत अच्छी तरह से कवर करनी है, ज्योग्राफी के लिए भी और क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी। तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आज के टाइम पीरियड का वन ऑफ द हाईलाइटिंग टॉपिक है। आपको एग्रीकल्चर को कवर करना है। एग्रीकल्चर आपकी इकोनॉमिक्स में भी कवर होता है, ज्योग्राफी में भी कवर होता है, कहीं ना कहीं पॉलिटी में भी कवर होता है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी कवर होता है। लेकिन आपको एग्रीकल्चर को एज अ सेपरेट टॉपिक बहुत अच्छी तरह डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी नई नई जो स्कीम्स आती रहती हैं, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह कवर करना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिकॉज एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हम भी अपनी 2 to 3 आवर्स की एक सेपरेट वीडियो एग्रीकल्चर पे जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको आपके सोर्स के ऊपर अब चेंज नहीं करना, आपको जो आपका सोर्स है उसको चेंज नहीं करना है। जो एक बुक देख ली, कोई भी नई बुक अब आपको प्रेफर नहीं करनी है। जो एक बुक आपके पास है आपको उसी के ऊपर रहना है, कोई कुछ भी बोले बट आपको आपकी बुक चेंज नहीं करनी है। अब एक फिफ्थ पॉइंट आता है कि काफी स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो पीवाईक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, और सभी कोचिंग सेंटर, सभी टीचर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि यस पीवाईक्यूज के ऊपर डिपेंड रहो, 20-30 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो। लेकिन आप जब लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखोगे यूपीएससी के, आप ये एनालाइज करोगे कि यूपीएससी चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज होती है, उसी तरह से यूपीएससी भी चेंज हो रहा है। जितनी वर्थ पहले थी पीवाईक्यूज की अब उतनी नहीं है, इसलिए हमें पीवाईक्यूज के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। रीड करने हैं बट एक लेवल अप नहीं। आप अगर सिर्फ मैक्स टू मैक्स है कि आप 6-7 ईयर्स के भी पीवाईक्यूज कवर कर रहे हो तो वो मोर देन इनफ है। ये नहीं कि आप 25 ईयर्स, बिकॉज बुक्स आती हैं 25 ईयर्स 30 ईयर्स जिनके अंदर कवर होते पीवाईक्यूज, आप उनके लिए काफी आपने एक महीना लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ 6-7 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। साथ में जो मॉक टेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। अगर आपकी जो स्पीड है, पेपर को सॉल्व करने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा कम है तो ज्यादा मॉक टेस्ट करो। लेकिन अगर आपकी जो स्पीड है वो अच्छी है कि आप पेपर को कंप्लीट अच्छी तरह कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी है, तो आपको ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 to 10 आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखने हैं, प्रैक्टिस करके देखने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा एग्जाम जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो ये कुछ डूज हैं जो आपको करने हैं। डोंट्स सिंपल है, इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने सोर्स के ऊपर, अपनी चीज के ऊपर स्टिक रहना। दूसरा, ठीक है, जैसे जैसे यूपीएससी का एग्जाम आता है हमें एंजाइटी इश्यूज होते हैं, काफी हमें ऐसा लगता है कि नहीं होगा, हो गया या नहीं होगा, ये हो गया तो नेक्स्ट नहीं होगा, मीन्स नहीं होगा, मीन्स होगा, काफी प्रॉब्लम आती है, काफी एंजाइटी वाली सिचुएशन रहती है। लेकिन हमें उस एंजाइटी को भूलकर हमें अपने गोल के ऊपर फोकस करना है ताकि हमारा गोल फुलफिल हो सके। बिकॉज एंजाइटी में रहोगे तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अगर सोचो एग्जाम वाले दिन एंजाइटी हो गई, जो आता है वो भी भूल जाओगे। इसलिए एंजाइटी को हमें बिल्कुल साइड रखना है। बेस्ट है कि नियर ज्यादा नहीं बट 30 to 45 मिनट्स अगर पॉसिबल हो तो अपना वर्कआउट करो, योगा कर सकते हो, जिम कर रहे हो, जो भी है, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी बट थोड़ा वर्कआउट करो, उससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा। और एंजाइटी को भूल जाना, इन्फ्लुएंस नहीं होना, और ज्यादा सोर्सेज के ऊपर हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। पीवाईक्यूज के ऊपर भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड करना है। मॉक टेस्ट है, बिल्कुल
लिमिटेड करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। प्लस न्यूज़पेपर भी बहुत जल्दी हमें कवर करना है, मैक्स 30 मिनट्स ही हैं, 30 मिनट से एक्सटेंड मत करना, नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। न्यूज़पेपर से ज्यादा अगर मंथली मैगजीन के ऊपर रहोगे तो प्रीलिम्स के अंदर ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेंस के अंदर ये होता है कि न्यूज़पेपर में आप रीडिंग करते हो तो आपके थॉट्स ब्रॉडर हो जाते हैं, तो मेंस के लिए वो चीज हेल्पफुल है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो चीज इतनी हेल्पफुल नहीं है। और अभी टाइम पीरियड है कि हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस, पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दे। दिसंबर तो और आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को रख सकते हो, लेकिन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आपको 100% ध्यान अपने प्रीलिम्स पर ही देना चाहिए। अब ये बात हमने जनरल स्टडीज की कर ली, हमने सीसेट की बात नहीं की। अब सीसेट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, हम सिंपल सा देखते हैं। सीसेट है, सीसेट के अंदर आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं और 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो इसकी प्रिपरेशन हमें वैसे नहीं करनी है जैसे हम जीएस की करें, बिकॉज जीएस में तो हमारी कट ऑफ है। तो हमें सिंपल करना है, हम क्या करेंगे, आप 2024 से लेकर 2020 तक इन 4-5 सालों का पीवाईक्यू लो, उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद देखो आपके सीसेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, हर साल के पीवाईक्यू को देखो। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में मार्क्स, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपने देखा कि अगर आपके 100 और 100 से अबव स्कोर कर रहे हो आप आउट ऑफ 200, तो आपको अभी सीसेट नहीं देखना है, जस्ट अप्रैल के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करना, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, आप 66 मार्क्स सीसेट में गेन कर लोगे। अगर आप 100 से नीचे हो और 70 से अबव हो और 100 से नीचे हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन ये है, मान लो मार्च के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाकर स्टार्ट करनी है, तब भी आप सीसेट कवर कर लोगे। सीसेट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीसेट में आपके 3 पोर्शन होते हैं, एक आपका इंग्लिश है, एक आपका मैथ्स है और एक आपका रीजनिंग है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो तीनों में से कोई भी 2 चूज कर लो जिनके अंदर आप अपनी कमांड बना सको। तीनों के अंदर कमांड बनाने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा गोल क्या है, 66 मार्क्स लेना, हमें सी सेट में टॉप नहीं करना। ऐसा हमें नहीं है कि वो 200 में से मेरे तो 150 बनने हैं, कोई प्राउड वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर जीएस में आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो सिर्फ ये गोल रखो 66 मार्क्स आने चाहिए। तो तीनों में से किसी भी 2 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बना लो। अगर इंग्लिश पे और मैथ्स पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, रीजनिंग पे कम दो, रीजनिंग मैथ्स पे दे रहे हो, इंग्लिश पे कम दो। तो फोकस 2 पे रखो, ऐसा रखो कि तीनों आते, नॉर्मली तीनों आते हैं, पर फोकस 2 पर ज्यादा है। तो अगर आप 100 से बिलो और 70 अबव हो तो आप मार्च के आसपास भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ है, अगर आप 50 से भी बिलो हो, आपका स्कोर 50 बिलो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप पहले चूज करो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा बना सकते हो। इंग्लिश बना सकते हो, रीजनिंग बना सकते हो, या फिर मैथ्स बना सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उसके लिए तैयारी स्टार्ट करो। मैं कुछ टॉपिक्स रीजनिंग के और मैथ्स के आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगी, उसके अंदर आप देख लेना कि उन टॉपिक्स को भी अगर आप कवर कर लोगे, उन टॉपिक्स में अगर आप मास्टर हो जाओगे, तो भी आपका सी सेट जो है वो अच्छी तरह कवर हो जाएगा और आपको सी सेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सी सेट की ज्यादा हाइप नहीं बनानी है, सिर्फ अपने आप को पहले चेक करो, चेक करने के बाद अपना स्कोर देखो, उस स्कोर के हिसाब से हमें करना है। अगर किसी का स्कोर 50 बिलो है ना, उसी को सिर्फ अभी दिसंबर से या फिर जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सी सेट के लिए। उसके अलावा अगर आपका स्कोर 50 अबव है तो आप आफ्टर फेब्रवरी भी स्टार्ट करोगे तो चलेगा, और 100 अबव है तो सिर्फ अप्रैल और मई के टाइम पीरियड पर थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो भी आपका सी सेट आराम से निकल जाएगा। बिकॉज 5 साल के अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा उससे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो प्रीलिम से रिलेटेड, कोई भी सजेशन आपको चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर सब्जेक्ट से अलग भी कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज ऐसे टाइम पीरियड के अंदर हमारे मन के अंदर काफी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो कोई भी डाउट है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ, चाहे पर्सनल लेवल के ऊपर चाहे फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही, जैसे भी पॉसिबल होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू फॉलो माई चैनल
और जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी चीजों से रिलेटेड है, आपको सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक यू।